इतने सारे सवाल, कैसा पेपर आएगा, टफ आ गया तो क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा। इतना माइंड इतना इमोशनल बना देता है ना हमें, यानी हमारा आउटपुट बहुत ही कम हो जाता है। जो पेपर्स बनते हैं ना, कि वही जो सवाल आ चुके हैं ना, मोर और लेस उसी का रिपीटेशन है। आप 7 दिन करके देख, तेरी दुनिया बदल जाएगी 7 दिन में। हाँ जी एवरीवन, कैसे हो आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मुझे आज जुकाम हो रखा है और क्लोगिंग हो रखी है काफ़ी, लेकिन फिर भी मन किया कि यार आपसे बात करता हूँ। और आज हम बात किस बारे में करेंगे? वैसे तो तुमने टाइटल थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज हम लोग बात करेंगे जेईई मेन 2025 के बारे में। और ये कोई एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है। आज हम दिल की बात करने वाले हैं कि असल में ऐसी कौन सी बातें हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिससे असल में बदलाव आएगा। वो सीधी बात मैं बिल्कुल यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। और जो इतने सालों का जो भी अनुभव रहा है, आप जानते हो यार 14 ईयर्स हो गए, और 14 ईयर्स में ना जाने कितने स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ से ग्रेजुएशन करके कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं। तो वही है मेरी आज की, कि आपको बिल्कुल जो अंदर की भावना है, फीलिंग है, उससे आपको बताया जाए, जिसके बेसिस पे जेईई मेन 2025 में तुम अपना बेस्ट दे पाओ। देखो, अलग अलग सिचुएशंस है स्टूडेंट्स की। ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो हैं जिनका प्रिपरेशन लेवल एज पर देयर एक्सपेक्टेशंस नहीं है। प्राइमरीली पहले मैं उन्हीं की बात करूंगा। देखो, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो मन में ना हमारे इतने सारे डाउट्स, इतने सारे डर चल रहे होते हैं, दिमाग में भसड़ मची हुई होती है। इतने सारे सवाल, कैसा पेपर आएगा, टफ आ गया तो क्या होगा, लास्ट में सब भूल गया तो क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा। इतना माइंड इतना इमोशनल बना देता है ना हमें, कि दिन में अगर हम 10 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो रियल में उसका बेनिफिट जो मिलता है वो 4 घंटे 5 घंटे के लेवल का ही मिलता है। यानी हमारा आउटपुट बहुत ही कम हो जाता है, और उल्टा हम नेगेटिव सोचते रहते हैं। तो आप सभी ने ये बात तो सुनी होगी ना, जो चीज़ पे हम फोकस करते हैं वो मैग्नीफाई होती है। तो अगर हम अपने डरों पे फोकस करेंगे तो हमारे डर लाइफ में प्रोजेक्ट होने के चांस बढ़ जाएंगे। ये सत्य है। और इसी को पाप बुद्धि भी बोलते हैं। पाप जो होता है ना, पाप का मतलब सिर्फ ये नहीं होता भाई किसी को आपने मार दिया, कुछ वायलेंस कर दिया या कुछ और कर दिया या गलत, सिर्फ वो नहीं होता है। ये भी होता है, अगर आप बहुत नेगेटिव सोचते रहते हो तो एक कल को आपकी लाइफ में प्रोजेक्ट हो जाता है, वही आपके डर। तो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर थिंकिंग थ्रू आउट द डे। अगर दिन का मेजॉरिटी हिस्सा आपके मन में नेगेटिव चल रहा है, तो आज ही आपको रिजल्ट अपना पता है, आज ही पता है। अभी के अभी एक बार वीडियो को पॉज करके सोचना कि तुम्हारे मन में ओवरऑल किस तरह के थॉट्स ज़्यादा चल रहे हैं। एक्साइटमेंट वाले वाले ज़्यादा चल रहे हैं, या सिर्फ स्ट्रेस, टेंशन, ओवर थिंकिंग के ज़्यादा चल रहे हैं। जिस तरह की फीलिंग आप में डोमिनेट हो रही है ना, आपका रिजल्ट अभी से तय हो जाएगा। अब मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे बच्चे डर गए होंगे कि सर मेरा तो ओवर थिंकिंग रहता है, तो दिन में मतलब ओवरऑल नेगेटिव थिंकिंग है, तो क्या इसको बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हो तुम, है ना। अब इसको बदलने का सबसे बड़ा तरीका जो है, अब हम उसकी बात करते हैं, जिससे तुम्हारा माइंडसेट जो है ना, मेंटल बैरियर ब्रेक हो जाएगा। वो है, नाइकी में आपने सभी ने देखा होगा ना, क्या लिखा होता है उसका लोगो, देखा नाइकी का? उस पर लिखा होता है ना, जस्ट डू इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं ना, हम स्ट्रैटेजी, प्लान्स, ना जाने क्या क्या देखते रहते हैं। इतने सारे तो इन्फ्लुएंसर्स हैं आज के समय में, इतने सारे भैया दीदी सब आपको गाइड करते हैं, टीचर्स भी हैं कुछ जो गाइड करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हम, अब हर एक का विचार अलग अलग होता है अपने हिसाब से होता है, उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे उनके हिसाब से होता है। लेकिन टीचर सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से नहीं बताता, वो जो इतने हजारों स्टूडेंट्स के अनुभव होते हैं ना, उनके बेसिस पे आपको सही गाइडेंस देता है। तो हम क्या करते हैं ना, हम इतना सारा स्ट्रैटेजीज वगैरह देख लेते हैं, रील्स देख लेते हैं, कि हम, हमारे दिमाग में खिचड़ी पक जाती है कि करें तो करें क्या। तो हम सोचते तो बहुत रहते हैं कि ये करूंगा मैं, ये कर लेता हूँ, आज एनसीईआरटी कर लेता हूँ, इतने पीवाईक्यूज कर लेता हूँ, बस यही तो करना है, ये करके सब हो जाएगा। लेकिन असल में अगर हम खुद के दिल से पूछें तो हमें पता लगेगा कि हम असल में कितना कर पा रहे हैं। आपको पता है ना कि हम सोचते बहुत ज़्यादा है और करते बहुत कम है। यानी गेम इज मेनली ऑफ डूइंग, नॉट जस्ट थिंकिंग। प्लानिंग ज़्यादा मत करो भैया, आप सभी को पता है।
सभी को ये बात पता है ना आज के टाइम में कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनटीए ने जब से बनाना शुरू किया, आप जानते हो एनटीए को कौन नहीं जानता। एनटीए ने पेपर जब से बनाने शुरू किए हैं टेस्ट सीरीज की तरह, इतने शिफ्ट में इतने सारे पेपर्स आए हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे है बहुत अच्छे से कि जो पेपर्स बनते हैं ना, ओवरऑल अगर मैं बात करूं आपको, जो भी जेईई मेन के पेपर बनते हैं, उन पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो डेटा से भी आप देख सकते हो कि वही जो सवाल आ चुके हैं ना, मोर और लेस उसी का रिपीटेशन है। आपको बहुत कम बिल्कुल प्योर फ्रेश क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि इतने सारे एग्जाम होते हैं। बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन बनाने में मेहनत भी ज़्यादा लगती है। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, जिस क्वालिटी के टीचर्स ये पेपर को बनाते हैं, मतलब उसके बारे में मुझे कमेंट करना ठीक नहीं है क्योंकि सारा डेटा मेरे पास नहीं है, पर उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से जो पेपर बनने वाला है वो ठीक ठीक ही बनने वाला है। कोई ऐसा एडवांस्ड का पेपर नहीं बनने वाला, समझ रहे हो आप? तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। क्या सभी को पता नहीं है ये बात कि पेपर में ज्यादातर सवाल जो है वो पीवाईक्यूज के रिपीटेशन आने वाले हैं? पता है ना तुम्हें? तो हमें बस अपनी इतनी कैपेबिलिटी बनानी है कि जो ये पीवाईक्यू है मैं सॉल्व कर पाऊं किसी भी तरीके से, पता है ना? फिर भी हम नहीं करते, थ्योरी में फंसे रहते हैं। पता है हमें अंदर ही अंदर कि सिर्फ थ्योरी से मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ने वाला। कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ेगा जब मैं सवाल करूंगा, ठीक है? तो ये चीज आप सभी को पता है कि फोकस करना है, कहाँ फोकस करना है ये भी आज के टाइम में सभी को पता है। स्ट्रेटेजी कोई अब नई चीज नहीं रही। एक वक्त था जब बहुत कम स्टूडेंट्स को अच्छी स्ट्रेटेजी एक्सेसिबल थी। आज स्ट्रेटेजी की बाहर है, लेकिन जो करने वाले हैं ना उनकी बहुत कमी है। आज भी काफी स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन नॉट एवरीवन, मोस्ट ऑफ देम डोंट डू इट, राइट? कुछ बच्चों का कमेंट आया हुआ था कि सर सीट्स इतनी कम है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, कैसे पढ़ाई करें? मैं एक ड्रॉपर था, मेरा नहीं हुआ। अरे भाई, ऐसे नहीं सोचना होता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव चीज़ों में दुनिया में हमेशा चैलेंजेस होते हैं। अगर तेरा लक्ष्य है कि तुझे करना ही है तो ये एक्सक्यूजेस छोड़ दे और अपना स्कोर मैक्सिमाइज करने पे फोकस कर। हम क्या है ना, हम दुनिया की ठेकेदारी तो लेते हैं, यानी माइंड पूरा एक्सक्यूज देता रहता है हर तरह का कि अरे इसको तो कोचिंग अच्छी मिल गई थी, अरे इसको तो टीचर्स बेटर मिल गए थे, अरे इसकी तो हेल्थ अच्छी रही थी, अरे इसके तो पेरेंट्स ने ये सपोर्ट किया था, अरे मेरी ज़िंदगी में लेकिन इतनी परेशानियां थी, इतनी प्रॉब्लम थी। यार बेटा एक बात बता, तू कब तक एक्सक्यूज देता रहेगा? कब तक तू खुद को धोखा देता रहेगा? फरेब मत कर यार, खुद से धोखा मत कर। तेरे अंदर जो बैठा है ना, उसको सब पता है तेरे बारे में कि तू क्या कर रहा है, तू क्या सोचता है। अंदर ही अंदर हमें पता होता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। क्या सबको स्ट्रैटेजी पता नहीं है? सबको सब पता है आज के टाइम में कि मुझे क्या करना चाहिए। सबको पता है कि मुझे फोन में नहीं घुसे रहना, मुझे रील्स वगैरह गलत कंटेंट नहीं देखना। आज के टाइम में ये भी अवेयरनेस सबको पता है कि यार स्लीप साइकिल सही रखनी है। किसको नहीं पता स्लीप साइकिल के बारे में? सबको पता है कि रात को लेट तक अगर जागते रहोगे, सुबह लेट उठोगे तो दिन भर लेथार्जिक फील करोगे, अच्छा फील करोगे नहीं, बॉडी का बैलेंस सही नहीं रहेगा, इम्यूनिटी अच्छी नहीं रहेगी, बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं। फिर भी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब करते हैं हम लोग, हम उसको ठीक ही नहीं करते। सबको पता है कि 10 बजे 11 बजे सो जाना चाहिए, सुबह उठना चाहिए जल्दी टाइम, मतलब 5 बजे 6 बजे तक तो मैक्सिमम उठ जाना चाहिए, सबको पता है। सिमिलरली आज के टाइम में भगवान की कृपा से हमें यह भी पता है कि मेडिटेशन जो होता है या नाम जप जो होता है या प्रे करना जो होता है, यानी भगवान से कनेक्ट करना या खुद से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है आज के समय में, जहाँ इतना आउटर नॉइज़ है। तो जब तक हम अंदर से पीसफुल नहीं होंगे, हम सही डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे और सब कुछ हमें अजीब ही लगेगा, हमारा चिड़चिड़ापन रहेगा, मज़ा ही नहीं आएगा, हमें अच्छा ही नहीं लगेगा, पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। हमको पता है कि ये कितना ज़रूरी है पर आप में से कितने ही स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो रेगुलर मेडिटेशन, प्रे या नाम जप कुछ ना कुछ करते हैं? बहुत विरले, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जैसा करते हैं, है ना? और एक सीक्रेट आपको बता देता हूँ, ये मैं क्या बता देता हूँ, ये सभी जगह आज के टाइम में बहुत ही पॉपुलर भी है, लेकिन ज़्यादातर रियलाइज़ नहीं करते कि हम में कितनी आत्मशक्ति है। हम पता है कुछ भी कर सकते हैं, ये बात सच है। इंसान जो है, आप देख लो, पूरी दुनिया को देख लो, दुनिया में क्या क्या नहीं हो गया। आप एप्पल को देख लो, आप इसरो को देख लो,
आप टॉप एथलीट्स को देख लो, क्या क्या अचीव नहीं कर लिया। उनमें हम में क्या कोई फर्क है? उनमें हम में सेम आत्मशक्ति है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम सोचते रह जाते हैं, हम जैसे लोग, और वो कर देते हैं। तो ये उसूल बना लो सभी के सभी अंदर से कि मुझे करना है। मुझे अभी से लेके जब तक एग्जाम है ना, मुझे जम के सवाल करने हैं। और नेगेटिव थिंकिंग नहीं लेके आनी कि अब से कैसे होगा, अरे यार काश मैं पहले पढ़ लेता। ये जो थॉट है ना माइंड के एक्सक्यूजेस कि काश मैं पहले पढ़ लेता, वो आपको अभी पढ़ने नहीं देगा कि यार अब क्या होगा तेरा, और अब नहीं करेगा तो बाद में रोएगा। तो ये माइंड जो है ना हमेशा एक्सक्यूज देता रहेगा। समझ रहे हो? इस मेंटल बैरियर को पहचानो, इन एक्सक्यूजेस से निकलो। आप में इतनी पावर है, इतनी स्ट्रेंथ है, आपको रियलाइजेशन ही नहीं है कि कितनी शक्ति है आप में। बस अपनी हैबिट्स तो सही करनी है। स्लीप साइकिल सही करो, अपनी हेल्थ का ध्यान दो, मेडिटेशन करो, और फिर जम के प्रैक्टिस करो भाई, जम के प्रैक्टिस करो। अब थ्योरी की बात आती है कि सर जेई लेवल पे काफी सारे चैप्टर्स नहीं करे, तो भाई इस समय पे क्या तुझे सारे चैप्टर करने जरूरी है? जिन चैप्टर्स में तो कंफर्टेबल है, थोड़ा बहुत आता है, सबसे पहले उन चैप्टर्स को तो जेई मेन लेवल तक का कर ले, उनमें पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए। मान ले इससे तेरा लगभग 20% स्कोर आ जाता है, मतलब लगभग 50-60 नंबर तेरे जेई मेन में बन जाते हैं मिनिमम उन चैप्टर्स से। अब बात आती है स्कोर को इंक्रीज करने की। अब स्कोर को इंक्रीज करना है, मान लो तेरे 50-60 नंबर ही आते हैं मॉक टेस्ट में, तेरे को करना है 150 नंबर बढ़ाने, मान ले एक बार के लिए। अब 100 नंबर बढ़ाना आसान नहीं है, सभी को पता है 100 नंबर ऐसे ही थोड़ी बढ़ जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ तो हो सकता है। 25 सवाल यानी 25 ऐसे चैप्टर पकड़ने हैं जो तूने कहीं ना कहीं देखे हुए हैं ऑलमोस्ट। अब इन चैप्टर्स को एक एक करके दिमाग में ये दौड़ाना कि भाई ये 25 चैप्टर अगर मैंने कर लिए बढ़िया से, या 20 चैप्टर, जितना भी तेरा गोल है कि चल सिर्फ सर कट ऑफ क्लियर हो जाए मेरी तो मौज हो जाएगी, तो उस बेसिस पे तेरे को लगभग 50-60 नंबर और बढ़ाने हैं, यानी 15 सवाल और तेरे को सही करने, 15-16 सवाल। तो लगभग 20 चैप्टर का गोल है तेरा, 20 चैप्टर। अब खुद सोच, तेरे पास जो बचा हुआ समय है, अगर लगभग 50-60 नंबर भी तेरे आ रहे हैं, यानी तेरे 15-20 चैप्टर सही ठीक ठाक है। बाकी तेरे को 15-20 चैप्टर और पकड़ने हैं और उनको जेई मेन लेवल तक पहुंचाना है। उनके पीवाईक्यूज तेरे से ठीक से सॉल्व होने चाहिए, ठीक है ना? रगड़ दे बिल्कुल पीवाईक्यूज को, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर सवाल वैसे ही आने वाले हैं। समझ रहा है? यानी सारा सिलेबस करने के चक्कर में रहेगा तो खुद सोच, प्रैक्टिकल नहीं है ना। एक बात हमेशा कही जाती है, अंत में वही मायने रखता है जितना हमें याद रह पाता है, जितना हम रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, जिसमें हमें फील होती है। तो अंत में एग्जाम के दिन क्या होता है बता? एग्जाम के दिन क्या होता है? एग्जाम के दिन तुझे वही याद आएगा जिन चैप्टर्स को तूने पूरी शिद्दत के साथ थ्योरी भी किया है, प्रैक्टिस भी किया है। सिर्फ ऊपरी तौर से पढ़ के चला जाए, खट से सॉल्व कर ले, इसके चांस बहुत रेयर है। कभी कभी तुक्का या किसी किसी चैप्टर में तुक्का लग जाता है। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो रिलेटिवली सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जिनमें सिंपली फॉर्मूला देखा काम हो गया। हाँ, वहां ये पॉसिबिलिटी है ना? ठीक है, बात समझ में आ रही है तेरे को? बस इन सब बातों का ध्यान रख। और मेन गेम ये है कि दिन भर सिर्फ थ्योरी में मत फंसे रहना। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम जब लेक्चर्स देखते रहते हैं, इस समय थ्योरी कवर करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए भी लेक्चर्स का हम खूब यूज करते हैं। उसमें ध्यान रखना तू कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बनाना अपनी। नहीं तो हम क्या करते हैं, हमारे मास्टर जी सॉल्व करके दिखा देते हैं और हमें ये इल्यूजन होता है कि मुझे भी आ गया। अरे ठुल्लू नहीं, जब तक तू खुद से पेन चला के विदाउट एनी हेल्प क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता ना, वो भी एंड तक, तब तक मानना कि तेरी प्रैक्टिस नहीं हुई है। बहुत बार हम क्या करते हैं, टीचर्स के साथ सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन टीचर को देख देख के ही सॉल्व करते हैं, जिससे हमारा इल्यूजन हो जाता है कि हमें तो आता है भाई, लेकिन तेरे को नहीं आता। जब तक तू खुद से अपने आप सॉल्व नहीं करेगा ना, तेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नहीं बनेगी, है ना? तो इंपॉर्टेंट बात अगली क्या है कि भाई सवाल सॉल्व करना तो ठीक है, प्रैक्टिस अपनी जगह सही है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंक्रीज कर, है ना? उसके अलावा एक काम और जरूर कर एवरी सिंगल डे। देख क्या है, अब तू एग्जाम मोड में रहे, हर सवाल को इस तरीके से ट्रीट कर कि जैसे कि तेरे वो एग्जाम में आने वाला है। हर सवाल को इस तरीके से ट्रीट करो, इस रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करो।
अगर तू इस तरह से एग्जाम मोड में हमेशा रहेगा तो तुझे पता होगा कौन सा क्वेश्चन मुझे सेलेक्ट करना है, कौन सा सवाल मुझे लीव करना है, छोड़ना है, सब तेरे दिमाग में हमेशा रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि हमेशा इस समय एग्जाम मोड में रहो, हर समय बिल्कुल एकदम से फोकस्ड कि भाई अब तो मेरा एग्जाम आने वाला है ना। उसके अलावा डेली 1 घंटा टाइम बाउंड प्रैक्टिस जरूर कर, जिसमें कोई भी चैप्टर उठा ले, उस चैप्टर के 30 सवाल 35 सवाल ले लिए और क्या करेगा, उस 30-35 सवाल की प्रैक्टिस करेगा रोज। टाइम बाउंड प्रैक्टिस कर, तू रोज करेगा टाइम बाउंड प्रैक्टिस, तब जाके तेरा मॉक टेस्ट में क्वेश्चन का सिलेक्शन क्वालिटी बढ़ेगा कि किन क्वेश्चंस को मुझे सेलेक्ट करना है, किन को मुझे अभी छोड़ना है, बाद में सॉल्व करना है। ये प्रायोरिटाइजेशन ऐसे ही थोड़ी आ जाता है, इसके लिए रेगुलर रोज टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुझे। और पता है एक खास बात, जब मैं भी खुद जेई की तैयारी कर रहा था ना, आईआईटी की तैयारी कर रहा था, बहुत ही कम बच्चे थे जो टेस्ट को ठीक से एनालाइज करते थे। ज्यादातर बच्चों को ना मॉक टेस्ट से रिलेटेड इमोशनल रिएक्शन होता है। अच्छे मार्क्स आ गए तो ओ भाई साहब मौज हो गई, ईगो बूस्ट हो गई, अहंकार बढ़ गया। कम आ गए, अंडर कॉन्फिडेंट हो गए। अरे यार, एग्जाम का मतलब पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि तुझे बस खुश करना है या दुखी करना। एग्जाम का रियल पर्पस ये है, एग्जाम का रियल पर्पस क्या है, ताकि तू पहले से इंप्रूव कर सके। तू किसी भी स्टेज पे है, तो अगर तेरे कम स्कोर आया है तो भी तुझे इंप्रूव करना है, तेरा अच्छा आया है तो तुझे और इंप्रूव करना है। तो जैसा भी तेरा स्कोर आया है, पहचान कि तेरी मिस्टेक किस तरह की हुई है। मिस्टेक अब तुझे पता है 2 तरह की होती है, या तो सिली मिस्टेक होती है। बच्चे बोलते हैं सर सिली मिस्टेक, बड़े मार्क्स मेरे चले जाते हैं सिली मिस्टेक से। मेरे भी खूब जाते थे, क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा, ध्यान नहीं था उस समय, कुछ और टिक कराया। इस तरह से पता है सिली मिस्टेक से ना कम से कम हम 20-25 नंबर जो है ना, 20-25 मार्क्स, कई बार तो और ज्यादा भी हो जाते हैं, लॉस हो जाता है। 20 से 25 मार्क्स सिली मिस्टेक से हम गवा देते हैं। अभी बताओ 20-25 मार्क्स में तो भैया आपकी रैंक में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। यानी जिस बच्चे के 50-60 नंबर आ रहे हैं, अगर वो सिली मिस्टेक मिनिमाइज करे तो 70-80 उसके वैसे ही हो जाएंगे। 70-80 के बाद अगर वो कुछ चैप्टर और इंप्रूव कर ले तो 100-110 तक, 120 तक पहुंच जाएगा। तो हो सकता है वो बच्चा जो 60-70 परसेंटाइल लाने वाला है, वो 90 से 95 परसेंटाइल तक पहुंच जाए। इसलिए तुम्हारा ध्यान रिजल्ट पे नहीं होना चाहिए, तुम्हारा ध्यान होना चाहिए बस अभी करंट एफर्ट्स पे कि मुझे अपना बेस्ट कैसे देना है। मार्क्स अपने आप बढ़ेंगे और रिजल्ट अपने आप आएगा। रिजल्ट तो एक आउटकम है ना। आप सभी ने ये बात तो सुनी होगी जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इससे आगे भी उन्होंने काफी कुछ कहा है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि भाई फोकस ऑन नाउ। जो कार्य कर रहा है ना तो उसको बेस्ट दे। अगर तू उसको बेस्ट देगा, तू करके तो देख, 7 दिन करके देख, तेरी दुनिया बदल जाएगी 7 दिन में। अगले 7 दिन में जो मैंने चीजें बताई है ना आज, इन सारी बातों का अगर तू ख्याल रखता है, मौज हो जाएगी, है ना। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर तू खुद बिजी रहेगा, अननेसेसरी चीजों में डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो फिर तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि दिन भर तेरी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। दूसरा ध्यान रख, इन चीजों को नोट कर, अभी इस वीडियो के बाद कर लेना, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो तुझे नीचे करती है, तुझे डाउन करती है, जो तेरा कॉन्फिडेंस लूज होता है जिन जिन एक्टिविटीज से। जैसे कि हो सकता है तू गलत कंटेंट देखता हो, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता हो, या हो सकता है तू गलत संगत में हो, या ऐसे फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल कई दुखी आत्माएं होती हैं हमारी फ्रेंड्स, जो बड़ी नेगेटिव बातें करते हैं, यार अब क्या होने वाला है, अब तो मस्ती कर ले, अब क्या, आजा चल घूमने चलते हैं, छोड़ ना, अब क्या होगा। तो वो खुद तो नीचे जा ही रहे होते हैं, तुम्हें और नीचे ले जाते हैं। ठीक है, समझ गए। तो ऐसी संगति से बचे, ऐसे लोगों से बचे जो आपको कमजोर करते हैं, जो आपको नेगेटिव करते हैं, बिल्कुल दूर कर रखें। कभी कभी इस तरह के लोग हमारे घर में भी, कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार घर में कुछ कलह चल रहा है, कलेश चल रहा है, लड़ाइयाँ चल रही, कुछ भी चल रहा है, उसका प्रभाव भी हम पे पड़ता है। तो अगर ऐसा रहे तो अपने आप को दूर रखें, ईयरबड्स का यूज कर लें भैया। ठीक है, देयर आर सो मेनी वेज। भजन चला के छोड़ दिए, नहीं सुनी फालतू बातें। तो अपने आप को इस समय असंग कर लो, आइसोलेट कर लो, ताकि तुम्हारा लक्ष्य है तुम अचीव कर पाओ। देखो क्या होता है, ये बात सभी को पता है कि पहला अटेम्प्ट जो है ना वो गोल्डन होता है।
फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर हमने कट ऑफ भी क्लियर कर लिया तो उसके बाद अगले में यार हम जो बचे हुए महीने हैं क्या पता एडवांस फोड़ दे। सारा गेम कॉन्फिडेंस का है। विश्वास एक बार हमारे अंदर जागृत हो गया ना कि यार प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व कर पा रहा हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं कर सकता हूं। बस मैं कमजोर जो बना हुआ था वो अपनी बैड हैबिट्स की वजह से बना हुआ था। जैसी वो बैड हैबिट्स मेरी खत्म हुई, मेरा जो सशक्त रूप है वो बाहर निकल के आ गया और मैंने मचा दिया। तो इसलिए कोई भी तुम्हें कमजोर कहे ना, कोई भी तुम्हें कहे कि भाई तेरे से नहीं होने वाला, अब क्या कर लेगा, नहीं, अपना बेस्ट देना है तुझे यार। फिर उससे क्या होगा, उससे जिस दिन तेरा एग्जाम होगा ना, एग्जाम के बाद जब तू बाहर निकलेगा तुझे ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार काश मैंने एफर्ट्स तो किए होते। क्योंकि पता है दुख ना, सबसे बड़ा दुख किस बात से होता है, सबसे बड़ा दुख इस बात से होता है जब हमने एफर्ट्स ही नहीं दिए होते और टाइम निकल जाता है, सोच सोच के सारा टाइम निकल जाता है ना, तो बड़ा रिग्रेट होता है। और रिग्रेट बहुत खराब चीज है, क्योंकि वो रिग्रेट फिर अगले अटेम्प्ट में भी रहेगी कि यार कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है उससे। तो खुद की कमान, खुद के माइंड को कंट्रोल करो। और जो मैंने आज ओवरऑल बताया है उसका ख्याल रख। तेरे को पता है सब कुछ यार, स्ट्रेटेजीज तेरे को आती है। तेरे को खुद की कमान संभालनी है, तेरे को हैबिट सही रखनी है, जम के प्रैक्टिस करनी है, तू कर लेगा। बेस्ट कर दे, अपना बेस्ट दे के आ, फिर देखते हैं क्या होता है। जिंदगी बहुत बड़ी दौड़ है, बहुत कुछ करना है तुझे आगे, बहुत कुछ करना है। क्या नहीं करना, करेंगे, करते रहेंगे। हार भी गए तो क्या, फिर उठ खड़े होंगे, फिर से जिंदगी चांस देगी। भाई जिंदगी जब तक चांस देती है, जब तक हम जिंदा हैं, उसके बाद भी कुछ होता है लेकिन वो एक अलग बात है। तो जब तक जिंदा हो घबराओ मत, इन फेल्योर से घबराओ मत। घबराहट होती है लेकिन जब जब तुम कदम बढ़ाओगे ना आगे, मैं क्या, सब यही कहते हैं कि जब जब तुम कदम बढ़ाओगे, गिरने के बाद जब जब उठोगे, देखना तुम्हारा मनोबल जो है वो कितना बढ़ जाएगा, कितना कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ जाएगा। तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास होगा कि तू क्या नहीं कर सकता। अरे तू भगवान का अंश है, तू कुछ भी कर सकता है।